सभी को नमस्कार। यूट्यूब के इस चैनल पर अज्ञेय की कविता को लेकर प्रस्तुत मेरे 3 वक्तव्य उपलब्ध हैं, जो पिछले 8-10 दिनों में जुलाई के इसी महीने में दिए गए हैं। इन वक्तव्यों में मैंने पारंपरिक प्रज्ञा से अपनी कविता और अपने लेखन में, वैचारिक लेखन में अज्ञेय किस प्रकार संवाद और विसंवाद या विशिष्ट संवाद करते हैं, इस पर बात की है। अज्ञेय की कविता क्या आत्मा और परमात्मा के मिलन की कविता है या वह शून्यवाद की कविता है, इस सवाल को लेकर चर्चा की है। और काल को लेकर जो विमर्श अज्ञेय अपनी कविताओं में और अपने निबंधों में रचते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उस पर भी मैंने बात की है। इन तीनों ही वक्तव्यों में बार-बार मैं इस बात पर लौट कर आता रहा हूं कि कहीं न कहीं बुद्ध के दर्शन की, माध्यमिक दर्शन की, नागार्जुन के शून्यवाद की छायाएं अज्ञेय की कविता में नई विच्छित्तियों के साथ बनती हैं। इसलिए मैंने यह उचित समझा कि नागार्जुन पर भी थोड़ी मैं बात करूं। यद्यपि मैं नागार्जुन के दार्शनिक साहित्य का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं बौद्ध दर्शन का भी विशेषज्ञ नहीं हूं, पर थोड़ा बहुत नागार्जुन को समझना मेरे लिए भी बहुत आवश्यक था। अपने अन्य कार्यों के लिए जो मैंने वाद की परंपरा को लेकर जो कार्य किया है, पंडितों पर जो कार्य मैंने किया है, उस सब के सिलसिले में कुछ नागार्जुन की समझ अपने भीतर में विकसित कर सकूं, ऐसा मैंने अपनी सीमाओं के भीतर अपनी अल्पमति से प्रयास किया। तदनुसार मैं नागार्जुन पर कुछ चर्चा आज के इस वक्तव्य में करूंगा। नागार्जुन का समय 150 से 250 ईस्वी के बीच माना जाता है। वे बुद्ध के बाद संपूर्ण बौद्ध परंपरा में सबसे बड़े ज्ञानी के रूप में समादृत हैं। और बुद्ध की जो विभज्यवादी पद्धति थी, विभज्यवाद का आश्रय लेकर जो विश्लेषणात्मक औजार संवाद के लिए बुद्ध ने विकसित किए, उसको अपनाया नागार्जुन ने भी। इस पर भी मैं पिछले वक्तव्यों में चर्चा करता रहा हूं। और बुद्ध एक संवाद पुरुष, इस शीर्षक से मेरा एक और वीडियो बहुत पहले मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है। उसमें भी मैंने विस्तार से बुद्ध की जो विभज्यवादी प्रणाली है संवाद करने की और चीजों को विश्लेषित करने की, उस पर बात की है। नागार्जुन ने बुद्ध का ये जो विभज्यवाद है, चीजों को बिखरा कर देखना और उनमें जो अति पर पहुंचती हैं उनको हटाते चले जाना, विभाजित करना और फिर हटाना, हटाने पर जो बीच में बचता है और जो हटाया नहीं जा रहा है वह कुछ अपरिभाषेय हो सकता है, वह केंद्र में है, वह मध्यम है। तो विभज्यवाद और फिर मध्यम मार्ग और माध्यमिक दर्शन, यह बनता है बुद्ध की विभज्यवादी पद्धति के द्वारा। इसी पद्धति का आश्रय नागार्जुन ने लिया विभज्यवाद के द्वारा मध्यम मार्ग से फिर शून्य। शून्य सर्वदृष्टि प्रहाण है। शून्यता सर्वदृष्टिनाम प्रोक्तम निस्सरणम उदयी, अथवा शून्यता सर्वदृष्टिनाम प्रहाणम कथितम जिनैः, यह भी पाठ किसी अन्य ग्रंथ में मिलता है। सर्वदृष्टि प्रहाण से सबसे संवाद भी हो सकता है। जब आप सबको छोड़ देते हैं तो सबके भी हो सकते हैं। यही कुछ कुल मिलाकर नागार्जुन कहना चाह रहे थे कि हम किसी एक पर यदि टिकते हैं तो हम दोष के भागी बनते हैं, हम पर अन्य विचार का आक्रमण कर सकते हैं। हमने जब सारी दृष्टियों को त्याग दिया और सबका ही हम खंडन विखंडन करते हैं, तो फिर हमारे अपने ऊपर, हमारे अपने मत पर जो हम बचता है बीच में शून्य मध्य मार्ग में, उस पर कोई हमला करने के लिए कोई आधार किसी को नहीं बनता, क्योंकि सारे आधार हमने तोड़ दिए सबके। नागार्जुन इसलिए बुद्ध के बाद बौद्ध परंपरा में सबसे बड़े संवाद पुरुष, सबसे बड़े ज्ञानी और सबसे बड़े दार्शनिक भी माने गए।
सभी दृष्टियां छूट जाती हैं तो मौन या शून्य बचता है। अज्ञेय उसको सन्नाटा कहते हैं। मौन भी शब्द का प्रयोग करते हैं। बुद्ध अपने अनुयायियों को मौन में ले जाते हैं। सब कुछ त्यागते चले जाओ, सारी अतियों को, सब कोटियों को, और मौन में पहुंचोगे। अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता में बुद्ध कहते हैं कि सत्य अपने भीतर आत्म संवाद में पाया जा सकता है। और यह आत्म संवाद कैसे करना है? विभज्यवाद के द्वारा करना है। विभज्यवाद के द्वारा मध्यम मार्ग को पाना है। विमल की कीर्ति सुत्त में भी यह बात कही गई कि बुद्ध मौन तक पहुंचते हैं, मौन तक पहुंचाते हैं। इस मौन से फिर संवाद कर लेते हैं। बुद्धत्व प्राप्ति के पूर्व बुद्ध ने आर्य पर्येषणा, आर्य पर्येषणा जो की, अर्थात सत्य की खोज के उपक्रम में विभिन्न ज्ञानियों और दार्शनिकों से परामर्श करते हुए जो संवाद उन्होंने किए, इन संवादों में भी वह इसी पद्धति को अपना रहे थे। तो इस पीठिका को लेकर के नागार्जुन पर हम पहुंचते हैं। उसके पहले मैं यह भी बताना उचित समझता हूं कि बौद्ध परंपरा में नागार्जुन को बुद्ध का अवतार भी माना गया। और लंका अवतार सूत्र प्रसिद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। उसमें बुद्ध के मुंह से घोषणा कराई गई है कि दक्षिण में वेदली में एक परम ज्ञानी भिक्षु जन्म लेगा, भिक्षु जन्म लेगा। यह तो संस्कृत में है, इसलिए भिक्षु शब्द का ही प्रयोग है। ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए बाद में सारे बौद्ध धर्म दर्शन के, और वह महायान की स्थापना करेगा, ऐसा बुद्ध कहते हैं। दक्षिणापथ वैदल्याम भिक्षु श्रीमान महायशाह नागा वयस्स नामना तु सदसत पक्षधारक। दक्षिणापथ में, वेदली में, मैं इसको किसी स्थान का नाम समझता हूं, हालांकि एक अनुवादक जो है उन्होंने अन्य अर्थ किया है, और अंग्रेजी अनुवाद में इन वेदली ऐसा ही लिखा है। वेदल्य सूक्तम लिखा है नागार्जुन ने, लेकिन यहाँ वैदली स्थान का नाम हो सकता है। वहां पर श्रीमान महायशस्वी भिक्षु जन्म लेंगे। नागाभय या नाग उनका नाम होगा, नागार्जुन उनका नाम होगा। सदसत पक्ष धारक वे होंगे। सत और असत दोनों ही पक्षों का धारण, विदारण, विखंडन वे कर देंगे, ऐसा इसमें कहा गया। यही मैं अर्थ लेता हूं। प्रकाश लोकम मदयानम महायान मनुत्तरम। इस लोक में जो मदयान है, मुझ तक पहुंचने का जो यान मार्ग है, वह महायान है, वह अनुत्तर मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है। उसको प्रकाशित करके आसाद्य भूमि मुदिताम यास्यते सौ सुखावती। मुदिता भूमि पर पहुंच करके मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, चार भूमियां बताई गई। तंत्र में भी बताई गई, ललिता सहस्त्र नाम में भी बताई गई, और बौद्ध दर्शन में तो बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा, ये चार भूमियां होती हैं, योग में भी उदित होती हैं। ये बड़े संवाद हैं हमारे दर्शन प्रस्थानों में परस्पर, हमारे धर्म प्रस्थानों में परस्पर, साधना के प्रस्थानों में परस्पर। तो मुदिता भूमि पर पहुंच करके वे सुखावती में प्रतिष्ठित होंगे, ऐसा लंकावतार सूत्र में बुद्ध कहते हैं। मेरे पास एक संस्करण काठमांडू से छपा हुआ है लंकावतार सूत्र का, नेपाली अनुवाद सहित। नेपाली अनुवादक काशीनाथ न्यौपाने हैं, जो बौद्ध दर्शन के, बौद्ध साहित्य के जाने माने विद्वान हैं। नेपाली अनुवाद मैंने उसमें देखा और मुझे उससे कुछ पूरी तरह से सहमति नहीं लगी। सद सद र असत पक्ष प्रकाशित गणे, ऐसा उन्होंने किया है। तो सदसत, सद और असत पक्ष को प्रकाशित करेंगे, ऐसा अनुवाद शायद बनता है, जबकि सदसत पक्ष धारकम उसमें लिखा है, तो विदारित करेंगे, ऐसा अनुवाद मैं कर रहा हूं। विचारणीय है, इससे बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती। प्रकाशित करेंगे ऐसा अनुवाद लें या विदारित कर देंगे, विदारित करके ही प्रकाशित होगा। और केनेथ के इनाडा का अंग्रेजी अनुवाद है, उसमें वेदली स्थान और सदसत पक्ष का विदारण, ऐसा ही कुछ आशय लगा। बहरहाल आशय तो बुद्ध का यह है कि मेरे बाद सबसे बड़ा ज्ञानी नागार्जुन होगा, और महायान के पथ को वह बताएगा आप लोगों को, ऐसा बुद्ध कह गए। या बौद्ध धर्म में नागार्जुन को लेकर के एक आस्थाशील दृष्टि रही है। नागार्जुन ने दूसरी शताब्दी के आसपास उनका समय है। मूल माध्यमिक कारिका महान ग्रंथ है बौद्ध दर्शन का,
और संसार के सबसे बड़े दार्शनिक ग्रंथों में इसको माना जाना चाहिए। जो पद्धति है, जो डायलेक्टिक मेथड है नागार्जुन का, अद्भुत तार्किक पद्धति उनकी है। एक-एक चीज को विखंडित कैसे करते हैं, सिर चकरा जाता है कि जो जा रहा है वास्तव में जा नहीं रहा है, और जो ठहरा हुआ है वास्तव में ठहरा हुआ नहीं है। इसको साबित करते हैं सारे आइंस्टीन की थ्योरी, और वो सब आधुनिक विज्ञान के मत भी उपस्थित होने लगते हैं। नागार्जुन को जब पढ़ते हैं हम, अपनी अल्पमति से प्रयास करते हैं उनको समझने का, 27 अध्यायों में 450 कारिकाओं में यह ग्रंथ है। सबसे बड़ा स्रोतो ग्रंथ भी यह माध्यमिक दर्शन का माना जाता है, और द्वादश द्वार शास्त्र और विग्रह व्यावर्तनी उनके अन्य ग्रंथ हैं। नागार्जुन ने बुद्ध ने जो कुछ कहा उसको पल्लवित किया, उसको दार्शनिक भित्ति, सुदृढ़ दार्शनिक भित्ति में उसको प्रतिष्ठित किया, और शून्यवाद के दर्शन का महाप्रासाद, महाभवन उन्होंने खड़ा किया, जिस तक पहुंचने के लिए मध्यम मार्ग से जाना पड़ता है, और जो प्रतीत्य समुत्पाद की आधार भित्ति पर खड़ा हुआ है। प्रतीत्य समुत्पाद पर मैंने चर्चा अज्ञेय संबंधी वक्तव्य में पहले की है। कार्य कारण का यह सिद्धांत है, एक विलक्षण सिद्धांत है। न्याय दर्शन के कार्य कारण सिद्धांत से किंचित भिन्न हो जाता है, और हर कारण से कार्य जन्म लेता है, वह कार्य फिर से कारण बन जाता है। इस तरह से कार्य कारण की श्रृंखला क्यों बनती है और इस श्रृंखला को कैसे तोड़ा जाए, इसको प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा बुद्ध विचार करते हैं। ये जो सापेक्ष दृष्टि है कार्य कारण की, परस्पर अंतरवलंबन की, इसको प्रतीत्य समुत्पाद बताता है। बड़ी वैज्ञानिक दृष्टि भी है। नागार्जुन बुद्ध के सारे मंतव्यों का निचोड़ फिर शून्यवाद में प्रस्तुत करते हुए जो भाषा बनाते हैं शून्यवाद को, शून्य तत्व को प्रतिष्ठित करने की, उसमें वो कहते हैं न सन्नासन्न सदसन्नो भयात्मकम चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम शून्यम माध्यम का विदु। शून्य जो है न सत है, न असत है, न सदसत है, और न उभयात्मक है। चार ही कोटियां हो सकती थी। जिस तरह से शंकुक ने कहा कि चार ही कोटियां संसार में किसी भी वस्तु को परिभाषित करने के लिए अपनाई जाती है, लेकिन कला में जो वस्तु हम जानते हैं इन चारों कोटियों से परे हो जाती है। यही तो कला का अध्यात्म है, और यही बौद्ध दर्शन का अध्यात्म है कि संसार में जितनी कोटियों से हम किसी वस्तु को परिभाषित कर सकते हैं, वो भाषा जितनी कोटियों से किसी वस्तु को बता सकती है कि सत है, असत है, सदसत है, उभयात्मक भी नहीं है इत्यादि, इन सब से मुक्त कोई कोटि है, वह कोटि शून्य है, ऐसा नागार्जुन कहते हैं। तो शून्य यह उच्छेदवादी दर्शन नहीं है, निहिलिज्म इसको नहीं कहा जाना चाहिए, ऐसा बौद्ध दर्शन के जानकार लोग बताते हैं। चतुष्कोटि विनिर्मुक्त तो वह कहते हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव कैटेगरी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव का भी खंडन कर देते हैं, तो इसलिए उच्छेद में परिवर्तित नहीं होता है, स्वभाव का विरोध में करते हैं। निस्वभाव हासिल हो जाता है, निश्चय या निस्वभाव होता है मनुष्य। तो यह शून्यवाद के अनुसार जो साधना की जाएगी उसमें यह स्थिति प्राप्त होगी। सब कुछ के निकल जाने पर जो बचा रहेगा वह शून्य होगा। उसके होने पर हम होंगे, या मध्यम मार्ग पर हम अवस्थित भी होंगे उस समय, यह सारे दोषों से मुक्त होगा। यह हमारा मध्यम कोटि में स्थित होना या शून्य कोटि में स्थित होना। इसलिए इस कोटि में जब हम संसार में स्थित रहते हैं तो निर्वाण होता है। इसलिए नागार्जुन कहते हैं कि निर्वाण ही संसार है और संसार ही निर्वाण है। जिद्दू कृष्णमूर्ति भी इसी तरह से कहते हैं, और दलाई लामा कहते हैं कि अगर जिद्दू कृष्णमूर्ति ऐसा कुछ कह रहे हैं तो वो तो नागार्जुन ही है हमारे समय के। इस प्रसंग पर मैंने विस्तार से अन्यत्र चर्चा की है। नागार्जुन परम वैतंडिक हैं, उनसे बड़ा वैतंडिक खोजना मुश्किल है। बाद में जयराशि भट्ट हुए 7वीं शताब्दी में, जिन्होंने तत्वोपप्लव सिंह लिखा, वह भी वितंडा का बहुत बड़ा ग्रंथ है। और फिर हर्ष ने, दार्शनिक हर्ष ने, जो नैषधकार हैं, उन्होंने खंडन खंड खाद्य लिखा, वो भी बड़े वैतंडिक हैं। तो नागार्जुन, जयराशि भट्ट और श्री हर्ष ये तीन महावैतंडिक हैं।
वितंडा जो किसी एक पक्ष का आश्रय लिए बिना सारे पक्षों का खंडन करने की युक्तियां हैं, उनको वितंडा कहा जाता है। सब पक्षों का खंडन जिसमें किया जाता है, यह तो गौतम न्याय सूत्र में बता गए थे। न्याय सूत्र यदि पहले है नागार्जुन के, तो नागार्जुन उससे यह उदाहरणा वितंडा की लेते हैं, लेकिन इसका प्रयोग वे पूरे अपने दर्शन में करते हैं और शून्यवाद को प्रतिष्ठित करने के लिए भी विग्रह व्यावर्तनी में, वैदल्य सूत्र में इसका प्रयोग करते हैं। और जिन गौतम ऋषि ने न्याय सूत्र में वितंडा को परिभाषित किया था, वितंडा की ही प्रणाली अपना करके उनका भी विखंडन करते हैं, उनको भी दलित करते हैं। इसलिए यह माना जाता है, जैसा कि मैं भी मानता हूं, कि न्याय सूत्र पहले लिखा गया था चौथी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, और नागार्जुन तो उसके 400-500 साल बाद हुए। तो वे समीक्षा कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं गौतमी न्याय सूत्र का। दूसरा मत भी है जिसके अनुसार न्याय सूत्रकार गौतम बाद में हुए नागार्जुन के। जो लोग न्याय सूत्रकार गौतम को तीसरी चौथी शताब्दी के आसपास मानते हैं, वे दूसरी शती के आसपास हुए नागार्जुन के कुछ बाद में हुए, तब वे नागार्जुन का खंडन कर रहे हैं। यद्यपि गौतम ने न्याय सूत्र में नागार्जुन का कहीं नाम नहीं लिया। वात्स्यायन भाष्य में नागार्जुन का प्रबल तर्कों के साथ खंडन किया। उन्होंने भी नागार्जुन का नाम नहीं लिया, लेकिन जो नागार्जुन की युक्तियां हैं उनको वो सीधे सीधे संदर्भित करते हैं। इसलिए वात्स्यायन तो नागार्जुन से अच्छी तरह परिचित हैं। जो वात्स्यायन भाष्यकार हैं गौतम के न्याय सूत्र पर, जिन्होंने भाष्य लिखा है, वे नागार्जुन से अच्छी तरह से परिचित हैं। यह बड़ा संवाद होता है गौतमी न्याय और नागार्जुन से, गौतमी न्याय से नागार्जुन का, नागार्जुन से वात्स्यायन का। और ये जो संवाद रचा गया, खंडन के द्वारा ही रचा गया, उसने पूरे 1000 साल में हमारे दर्शन को कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसी परंपरा को हमने छोड़ दिया, इसलिए गिरे हम। ये जो बौद्ध दर्शन, बौद्ध नैयायिकों का, बौद्ध दार्शनिकों का प्रतिवाद करने के लिए तैयारी की, हमारी परंपरा के गौतमी न्याय, वैदिक न्याय की परंपरा के आचार्यों ने उसमें फिर अंततः उदयनाचार्य हुए। उसमें फिर गंगेशोपाध्याय जैसे महान दार्शनिक भी हुए, उसमें वाचस्पति मिश्र भी हुए, उनके पहले और भी दार्शनिक हुए। इन लोगों ने जो लोहा लिया और दो दो हाथ किए, दिंगनाग, धर्मकीर्ति, उनके पहले नागार्जुन, इन दोनों के पहले वसुबंधु, और भी जो बड़े बौद्ध न्याय के महान दार्शनिक हैं, इनसे जो लड़ाई विचारों के क्षेत्र में चली है, वह विश्व के इतिहास में अनूठा वाद रहा है। और दोनों पक्षों ने अपने आप को कितना अधिक मथा है इसके द्वारा, कितने पहने अपने औजारों को किया, इसका कदाचित विश्व के विचारों के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। यह पूरी एक सहस्राब्दी, पूरा जो मिलेनियम है, पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास से आरंभ करके 11वीं शताब्दी ईस्वी तक का यह अनूठा समय है हमारे विचारों के इतिहास का। बाद में भक्ति काल आ गया, तर्क वर्क सब बिसरा करके और भजन करो, इसमें हम लगे। ये जो विश्व गुरु हम हुए थे एक समय, सचमुच में विचारों के अपने, तर्कों की अपनी प्रखरता के द्वारा भक्ति करने से विश्व गुरु नहीं बन सकते थे हम, इसके द्वारा हम बने, उसको हमने भुला दिया। पर नागार्जुन उसके सबसे बड़े पुरोधा हैं। यह जो विचारों के इतिहास में बड़ी क्रांति का समय रहा, और उसमें वात्स्यायन ने खुलकर के मोर्चा खोला नागार्जुन के खिलाफ। चौथे अध्याय के प्रथम प्रकरण के 39वें सूत्रों के अपने भाष्य में, और इसका उन्होंने खंडन किया कि नागार्जुन ने पंचावय वाक्य को नहीं माना है। प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत ये 3 ही कोटियां वे मानते हैं, धर्मकीर्ति भी नहीं मानते। इसमें इनको लेकर के बड़ा विवाद है, और भी बातों पर विवाद है, और अटल रूप से अपने मतों पर अड़े रहते हैं। यह नागार्जुन ने इसका उपक्रम किया, इस वाद का। और आर्यदेव नागार्जुन के पट्ट शिष्य थे, श्रीलंका से वे आए थे, वहां के राजकुमार थे। कितना आवाजाही थी जो श्रीलंका थी रावण की,
विचारों के स्तर पर, दर्शन के स्तर पर, कविता के स्तर पर कितना संवाद था भारत से, सिंहल द्वीप का और भारत का, कि वहां से जानकी हरण महाकाव्य के प्रणेता वे भी भारत आते हैं। कुमार दास, वहां से आर्यदेव भी आते हैं। दोनों ही राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं। और आर्यदेव तो युवराज हो चुके थे उस समय वे बौद्ध दर्शन पढ़ने यहाँ आए 200 ईस्वी के आसपास। काणदेव भी उनका नाम मिलता है, एक आंख से काने थे, इसलिए इसको कोई उपहास का पात्र नहीं माना गया। हमारे आदर और श्रद्धा के साथ काणदेव उनका नाम लिया जाता है। और भी दार्शनिकों का नाम काणदेव मिलता है, क्योंकि अद्भुत प्रज्ञा से संपन्न ये लोग हो जाते हैं चक्षुविहीन होने पर अथवा एक चक्षुविहीन होने पर, इसलिए आदर उनका करते हुए यह नाम भी दिया गया। और चतुष्शतक पर जो आर्यदेव का है उस पर टीका लिखी है चंद्रकीर्ति ने। चंद्रकीर्ति भी प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, उनकी टीका भी बड़ी अजर अमर मानी जाती है। इसी टीका में उन्होंने बताया है कि आर्यदेव सिंहल द्वीप के राजा के पुत्र थे और युवराज थे तब वे ज्ञानार्जन के लिए भारत आए थे। उन्होंने नागार्जुन से अध्ययन किया। कुल मिलाकर के नागार्जुन के बारे में इतनी ही मोटी मोटी बातें मैं बता सकता हूं। आगे कुछ और समझ में आएंगी बातें तो आवश्यकता पड़ने पर मैं बताऊंगा। नागार्जुन के संबंध में इस वक्तव्य को प्रस्तुत करने का एक कारण यह भी हुआ कि मई के अंतिम सप्ताह में कश्मीर जाना हुआ। वहां पहुंचकर पता चला कि यहाँ पर नागार्जुन का मठ है, श्रीनगर में नागार्जुन का मठ है। कठिनाई हुई ढूंढने में, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध साइट नहीं है, बड़ा पर्यटक स्थल भी इसको नहीं बनाया गया। संसार के सबसे महान दार्शनिक, सबसे महान दार्शनिकों में से एक, जिनको बुद्ध का अवतार भी कहा गया, वो कश्मीर में रहे, उनका मठ वहां पर है। इस बात का बहुत अधिक प्रचार नहीं किया जाता है। दिया है कहीं बुद्धिस्ट मोनास्टरी इस नाम से, गूगल पर सर्च करने पर आपको मिल सकता है, लेकिन इसका कहीं प्रचार उस तरह से नहीं होता जैसे चश्मा शाही, मुगल गार्डन और जो वहाँ के पर्यटन स्थल हैं। और पर्यटन स्थल तो इसको बनाया ही नहीं गया, क्योंकि हालत खराब हो जाती है उस तक पहुंचने में। हरबन है, अच्छी जगह है, वो अच्छा उद्यान है, सरकारी उद्यान है, उससे होकर के एक पतली गली जाती है, उसके बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है। बहुत कठिन है डगर नागार्जुन के मठ तक पहुंचने की, लेकिन मठ तक हम पहुंचे। और उसके भी ऊपर एक और उनका बड़ा मठ है। 201 सीढ़ियां तो चढ़ चुके थे, और 200 सीढ़ियां चढ़ने पर एक और मठ ऊपर मिलेगा। क्यों ये लोग इतनी ऊंचाई पर पहाड़ पर जाकर रहते थे, कैसे चढ़ जाते थे, कैसे राजा लोग फिर पहुंचते थे इनके पास, ये लोग नहीं जाते थे, ये सब इतिहास विदित होगा। मैं उसकी भी एक झलक प्रस्तुत कर रहा हूं, जो थोड़ा बहुत मैं वहां चलते चलते नागार्जुन की मोनास्ट्री मठ, उसका जो साइट है पुराना, उसको वीडियो में सुरक्षित कर सका। जैसा जो कुछ अधकचरा सा है उसको मैं यहाँ प्रस्तुत करूंगा। मुख्य मार्ग से मुड़कर तंग गली से गुजरते हुए हम उस मुकाम पर आ जाते हैं जहां नागार्जुन के समाधि स्थल पर चढ़ने के लिए पहाड़ और उसकी सीढ़ियाँ शुरू होती हैं।
सीढ़ियों के दोनों ओर मकान बन गए हैं और पहाड़ छिकता चला जा रहा है। रिहायशी इलाका पहाड़ के ऊपर चला आया है। काफ़ी ऊंचाई तक तो सीढ़ियां हैं, लगभग 200 सीढ़ियां हैं। ऊपर पहाड़ नज़र आता है। फिर ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी है, सीढ़ियां ख़त्म हो जाती हैं। कहीं तंग रास्ता, कहीं पगडंडियां बनाई हुई हैं। बार बार पूछना पड़ता है कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री किधर है। बहुत ऊपर चढ़ कर के बुद्धिस्ट साइट का बोर्ड मिल जाता है। कुछ सुकून मिलता है कि कदाचित करीब पहुंच रहे हैं। मकानों से गुजरते हुए, उनके सामने के पेवमेंट से गुजरते हुए हम काफ़ी नज़दीक पहुंचते हैं नागार्जुन के निवास स्थल। एक समय जो नागार्जुन का निवास स्थल रहा होगा, उस स्थान पर यह उसका प्रवेश द्वार जैसा है। भग्नावशेष हैं, खंडहर हैं, उनके ऊपर ये पहाड़ दिखता है। जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से 200 सीढ़ियाँ और ऊपर चढ़ कर के जो वास्तविक सभा स्थल था, जहाँ नागार्जुन प्रवचन करते थे, वह है ऐसा बताया है। और यहाँ पर भी उनकी मोनास्ट्री है, उनका मठ है और उसके भग्नावशेष हैं। कम लोग पहुंचते हैं, ऐसा लगता है, नागार्जुन की मोनास्ट्री तक, उनके मठ तक। स्थान तो वहां पहुंचकर लगता है कि दिव्य स्थान है। और जो बौद्ध मतानुयायी कश्मीर आते हैं, वे तो अवश्य ही वहां जाते हैं। हमको वापस लौटते हुए थाईलैंड के या दूसरे देशों के 2-3 भिक्षु मिले। हालत उनकी भी खराब थी चढ़ते चढ़ते, और 2-3 महिलाएं भी मिली जो बौद्ध देशों की, जो दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध देश हैं, उन्हीं में से किसी की होगी। हम उनको रास्ता भी बताते गए कि और चढ़ते जाइए और होंगे आपको वहां दर्शन, नागार्जुन जहां रहे थे उस स्थान के। तो वे लोग भी चढ़ते गए। सरकार चाहती तो जैसे अन्य पर्यटन स्थलों के लिए रोपवे बनाए हैं, मनसा देवी के लिए भी बना है। हम तो सतना में भी, वहां भी बना हुआ है, मैहर में। ऐसे सब स्थलों के लिए रोपवेज बनाए जाते हैं। यह तो संसार के महान दार्शनिकों में से जो एक है, उनका स्थान रहा है। इसके लिए तो कुछ व्यवस्था करना चाहिए थी, और कुछ प्रयास करते तो आगे बढ़ करके दुनिया के बहुत सारे देश डॉलरों की वर्षा कर देते। नागार्जुन के इस स्थान को हाईलाइट करने के लिए आपको जो सुविधाएं चाहिए, जैसा चाहे बना दीजिए। जो हवाई जहाज, हेलीपैड, रोपवे जो कुछ बनाना हो, उसके लिए सब सुलभ हो जाता है। लेकिन हमने नहीं किया, ये तो कहना ही पड़ेगा। बहुत सारे काम जो
हमारी सरकारों को करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किए। बहुत सारे काम उन्होंने अच्छे-अच्छे किए होंगे। उस सब की चर्चा करने का यहाँ मौका, अवसर, वक़्त नहीं है। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे वक्तव्यों को अन्यथा न लेते हुए इसी तरह सुनते रहें और मुझे प्रोत्साहित करते रहें। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप सुन रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। निःशुल्क सब्सक्रिप्शन है, उसमें कुछ नहीं लगता है। मुझे सुकून मिलता है कि लोग सुन रहे हैं। न सुनेंगे तब भी मैं बोलता ही रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।